नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज बात उस मर्यादा की जिसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग अक्सर भूल जाते हैं। आज बात उस वर्दी के सम्मान की जिसे सियासत के अहंकार ने तार तार करने की कोशिश की। और आज बात देश की सबसे बड़ी अदालत के उस गुस्से की जिसने सरकार को आईना दिखाते हुए कह दिया कि बस बहुत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तीखे लहजे में पूछा है कि जब एसआईटी की रिपोर्ट महीनों पहले आ गई है तो फिर विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में सरकार के हाथ क्यों कांप रहे हैं। कोर्ट ने दो टूक ये भी कहा कि मंत्री जी को विवादित टिप्पणियों की आदत हो चुकी है, लेकिन सवाल यही कि सिर्फ एक मंत्री की जुबान का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो अपनी सेना की जाबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर न्याय की बजाय फाइलें दबाए बैठा है। और अटेंशन में हम पूछेंगे कि आखिर कर्नल सोफिया को न्याय के लिए और कितना इंतजार करना होगा, और क्या मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद जागेगी या अब भी मगरमच्छ के आंसू बहाकर मामले को टालने का प्रयास होगा। वक्त आ गया है जवाबदेही तय करने का, वक्त आ गया है कर्नल सोफिया के सम्मान में खड़े होने का। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कोर्ट बोला मंत्री शाह को ऐसे कमेंट्स की आदत। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब मंत्री के बयान से आगे निकलकर सरकार की मंशा पर खड़ा हो गया है। आखिर प्रदेश सरकार कार्रवाई करने से बच क्यों रही है और विजय शाह पर एक्शन लेने में हाथ क्यों कांप रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा, बहुत हो चुका, अब हमारे आदेश का पालन कीजिए। दरअसल कोर्ट की ओर से बनाई गई एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और मंत्री के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति मांग रही है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से सरकार फैसला लेने से ही बचती नजर आ रही है। सवाल यही है, जब मामला देश की सेना और एक महिला अधिकारी की गरिमा से जुड़ा है तो इतनी देरी क्यों? हालांकि बीजेपी का इसको लेकर तर्क अलग है। देखिए, मंत्री विजय शाह जी का मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। चूंकि मामला उच्च न्यायालय में है, जिसमें वो सार्वजनिक रूप से कई बार विजय शाह जी और उच्च न्यायालय में भी माफ़ी मांग चुके हैं अपने कथन के ऊपर। बावजूद इसके अगर न्यायालय के दिशा निर्देश आते हैं मध्य प्रदेश सरकार को, तो मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप जो संवैधानिक कार्रवाई संभव होगी वो करेगी। ये विवाद विजय शाह के उस बयान के बाद शुरू हुआ था जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महू के रायकुंडा गांव में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, लेकिन मंत्री पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि अब विपक्ष बीजेपी को घेर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में आपने देखा, विजय शाह जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने किस बदतमीजी का परिचय दिया। महिला के सम्मान में पराकाष्ठा हो गई थी उनका बयान। सरकार को संज्ञान लेना था, लेकिन सरकार उन्हें बचाती रही। आखिर क्या हुआ? एसआईटी की रिपोर्ट में आया कि मंत्री के द्वारा लगातार बयान पे बयान दिए जाते हैं। सरकार कोर्ट ने निर्णय लिया, अब विजय शाह को सरकार चाहकर भी नहीं बचा सकती और उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। अब सवाल सिर्फ विजय शाह के बयान का नहीं, बल्कि सरकार की नीयत का भी है। क्या सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि मामला अपने ही मंत्री से जुड़ा है? क्या राजनीतिक समीकरण कानूनी कार्रवाई पर भारी पड़ रहे हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आने वाले दिनों में कोई बड़ा संदेश देने वाली है? क्योंकि ये पहला मौका नहीं। विजय शाह पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन हर बार कार्रवाई की जगह सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिली। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार कोर्ट के दबाव में क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और यूं तो राजनीतियों से नैतिकता की उम्मीद करना आजकल बेमानी है पिछले कुछ एक दो दशक से, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि मंत्री जी को बदजुबानी की आदत सी है, तो उम्मीद की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला कुछ और हो या सरकार अभियोजन की मंजूरी दे, उसके पहले शायद नैतिकता जाग जाए, मंत्री जी को इस्तीफा दे दें। क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने तो माफ़ी मांग ली है, सार्वजनिक रूप से ही मांग ली है। लेकिन सवाल एक माफ़ी का नहीं, सवाल ये कि जो शब्दों का उपयोग किया गया था, और अभी कल ही हमने देखा कि 1 साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, और 3-4 दिन तक वो चला था, 10 तारीख तक, तो 1 साल के लगभग ये मामला होने को जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से शक नहीं कि विजय साहे जी की जो टिप्पणी थी वो टिप्पणी बहुत आश्चर्यजनक, अमर्यादित और निश्चित रूप से संज्ञान लेने लायक टिप्पणी थी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि विजय साहे जी अक्सर ऐसी टिप्पणियां करते हैं और जब बात उठती है तो उसकी माफी मांग करके आगे निकल लेते हैं। ये जो टिप्पणी है ये एक साधारण महिला के विरुद्ध नहीं, ये एक सेना की अधिकारी के विरुद्ध है। और ये टिप्पणी और किसी साधारण पर भी क्यों होना चाहिए? किसी साधारण महिला के लिए भी क्यों ऐसी टिप्पणी? निश्चित रूप से वाकई सही है, साधारण के लिए भी नहीं हूं, लेकिन ये मामला और उससे भी कहीं एक कदम आगे का है। वो सेना की अधिकारी है और परिस्थिति देखी क्या थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जो टोली उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी, टोली में सोफिया कुरैशी थी जो ऑपरेशन सिंदूर को कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो स्वाभाविक रूप से उस स्तर पर आकर के उस समय इस तरह की बात करना, ये वाकई बहुत जिसको कहना चाहिए आश्चर्यजनक और अक्षम्य है। कई बार टिप्पणियां किसी महिला के विरुद्ध करते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध करते हैं, वो क्षम्य भी होती है, लेकिन कुछ अवसर ऐसे होते हैं इन अवसरों पर इस तरह की टिप्पणी अक्षम्य होती है। विजय साहे जी की टिप्पणी निश्चित रूप से अक्षम्य है। भाजपा संगठन को भी और सरकार को भी समय रहते उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इस समय अगर आप देखेंगे कि राजनेताओं की कुछ आदत पड़ गई है, वो कुछ भी कहीं भी कह देना, किसी भी अधिकारी को कह देना, किसी मंच से कुछ कह देना और उसके बाद माफी मांग लेना, ये एक आदत पड़ गई। मैं समझता हूँ अधिकारियों को भी और राजनेताओं को भी कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्तर पर अपनी टिप्पणियों पर, अपने शब्दों पर संयम रखना चाहिए। और इसके साथ बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण भी देना चाहिए शब्दावली का उपयोग करने का, कहां पर बोलना है, किस तरह की बात करना है। लेकिन अब तो उसमें लूपहोल देख लेते, हम देखते हैं विधानसभा में कई शब्द ऐसे होते हैं कि आप अंदर बोल नहीं सकते हो, अंदर बोल देते हैं, विलोपित करा दिए जाते हैं, लेकिन फिर वही नेता मंत्री बाहर निकलते हैं, फिर मीडिया के सामने वही शब्द दोहरा देते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये जो इस समय राजनीति में कहीं ना कहीं शब्द और बात की गिरावट जो आ रही है, मैं समझता हूँ इसको किसी राजनीतिक बहस में ना पड़ करके इसको बहुत ऊपर उठ करके कार्रवाई करनी चाहिए। ये ठीक है कि विधानसभा के भीतर आपने कह दिया और अध्यक्ष जी ने निकाल दिया, ये कब तक चलेगा? बार बार आप बोलेंगे, बार बार निकलेंगे। मैं समझता हूँ इसका भी लिमिट होना चाहिए कि एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, तीसरी बार पर विधायक पर उसमें कार्रवाई होगी। इसी तरीके से अगर विधानसभा में कहीं भीतर कही गई बात को जो विलोपित की गई है उसको अगर बाहर दोहराया जा रहा है, तो मैं समझता हूं उस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए और संज्ञान लेकर के कार्रवाई होना चाहिए। शब्दावली तो मुझे आप बताइए, शिक्षा का अगर स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो क्या शब्दावली की गिरावट होगी? आमतौर पर जो अशिक्षित लोग हैं, गांव में रहते हैं, सभ्य समाज को नहीं जानते, वो अगर कोई बात कह दें तो फिर भी एक बार हम विचार कर सकते हैं। लेकिन इनका पूरा जीवन राजनीति में, सार्वजनिक उसमें बीता है और इतने वर्षों से मंत्री और विधायक, उसके बाद अगर विजय साहे इस तरह की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, और उनकी खुद की पत्नी भी जनप्रतिनिधि रही है, महापौर रही है, निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में क्षम्य नहीं है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं, कई बार जैसे लोअर कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट तक मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चीज़ें बदल जाती है। लेकिन ये हाल के वर्षों में किसी नेता के खिलाफ संभवतः पहला मामला है कि जिसमें नीचे से ऊपर तक एक ही टोन है न्यायपालिका की। कभी ये कहा गया कि उनकी गटर की भाषा है, आज भी बहुत सारी चीज़ें कही गई जो आपने सुनी, हमने दिखाई भी हैं। तो अब क्या वक्त नहीं आ गया कि सरकार जब संज्ञान लेगी SIT की रिपोर्ट पर कि आप अनुमति दे दीजिए मुकदमा चलाने की, कि कोई एक्शन अभी हो जाए सरकार की ओर से, या फिर मामला चल रहा सुप्रीम कोर्ट तक, इतनी टिप्पणियों के बाद भी चलता रहे फिर?
अभियोजन की स्वीकृति मिल जाए, या फिर हो सकता है इस बीच कुछ और लूपहोल तलाशे जाएं, फिर कुछ और किया जाए। देखिए मनोज जी, इस मामले में कोर्ट लगातार टिप्पणियां कर रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि स्वीकृति नहीं मिल रही है। क्योंकि कोर्ट में यदि मामला होगा तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है कि किसी बदजुबानी पर यदि वो महिला के प्रति है तो 1 से 3 साल तक की सज़ा होती है। BNS में भी इसका प्रावधान है 79 धारा के तहत। और यदि बार बार कोई इस तरह की बदजुबानी करता है तो उसको 7 साल तक की सज़ा हो सकती अधिकतम। तो यदि कोर्ट में मामला होगा तो निश्चित तौर पर। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से नेता खुद सुर्खियों में आने के लिए भाषा का स्तर गिराते हैं, एक मकसद उनका होता है लोगों की तालियां बटोरना, कई बार उसमें जुबान फिसल जाती है। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि विजय शाह लगातार माफ़ी मांगते रहे, तो वो किस तरीके से माफ़ी मांगेंगे? कोर्ट उनकी माफ़ी को स्वीकार कर ले। कोर्ट पहले कहता है कि माफ़ी मांगिए, वो माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कहते हैं माफ़ी इस तरीके से नहीं मांगी गई है, ऐसे मांगी जानी चाहिए, फिर मांग लेते हैं, बार बार माफ़ी मांग लेते हैं। तो कोई एक स्तर तो हो, या तो मुकदमा चलाइए, सजा सुनाइए, या टिप्पणी करने से क्या फायदा? वही तो कह रहे हैं कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिल रही, SIT की रिपोर्ट आया आपके 8 तो फिर आप माफ़ी मांगने की क्यों कह रहे थे? आप तो सीधे कहते कि भाई आपको अभियोजन की स्वीकृति दीजिए और हम आगे की कार्रवाई करेंगे जो कोर्ट के दायरे में आता है। बिल्कुल। क्या माफ़ी मांगना, यदि माफ़ी मांगना कि आप मांग कर रहे थे तो आप माफ़ी मांग ली, तो या तो माफ़ कर देना चाहिए था आपको। और सरकार को इस पर निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए मनोज जी। इस तरह की बदजुबानी तभी रुकेगी जब कोई एक बड़ा एक्शन होगा, और ये मामला एक नज़ीर बन सकता है। या पार्टी को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था। पार्टी इनको तो पहले ही नज़ीर बना चुकी है एक मामले में, उसके बाद भी नहीं सुधरे, फिर वही बयान। हाँ, तो अब ये जो नया दौर है वो उसमें ना वैचारिक कुछ है, ना जिस तरह के आप कह रहे हैं कि लोगों में इस तरह की भावना होनी चाहिए कि आरोप लगें तो इस्तीफा दे दें। नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, ना राजनेताओं में बची है, ना राजनीतिक दलों में बची है। वरना हम विजय शाह का काम तो पहले ही उनको बाहर कर देना चाहिए था, पार्टी को, संगठन को एक्शन ले लेना चाहिए था, कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यदि उन पर कार्रवाई नहीं की है, कोर्ट तक मामला गया है, तो फिर उसको लटकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मामले से पार्टी का कुछ भला हो रहा है, सरकार का कुछ भला हो रहा है, और किरकिरी हो रही। लगातार कोर्ट टिप्पणियां करते जा रहा है। या तो अभियोजन स्वीकृति दे दीजिए कि जो कुछ निर्णय होगा कोर्ट कर लेगा, कोर्ट के निर्णय पर छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए कार्रवाई। आप कह सकते हो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन अधूरा है ना अभी। आप उसको पूरा कर दीजिए, आप अपने पक्ष का काम कर दीजिए कि हाँ हमने अनुमति दे दी, अब कोर्ट कार्रवाई करे। कोर्ट सजा सुनाता है, सजा दे दे, कोर्ट माफ करता है, माफ कर दे, तथ्यों के आधार पर फैसला होगा ना। अभी तो सिर्फ टिप्पणियां हो रही हैं। जिस तरह से विजय शाह ने टिप्पणी की, निश्चित रूप से वो निंदनीय है, नहीं की जानी चाहिए थी, और किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी। लेकिन आप देखिए बड़ी फहरिस्त है इस तरह की टिप्पणी करने की, कोई एक विजय शाह अकेले नहीं है, बहुत सारे नेता हैं। लेकिन वो मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, तब देश की भावनाएं अलग थी, और उस वजह से उस पर मामले को गंभीरता से लिया गया है और उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन क्यों पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्यों सरकार अनुमति नहीं दे रही है? ये एक दिलचस्प मामला है कि इसको वजह क्या है, किस बात का डर है? क्या आपको कोई वोट बैंक का खतरा है? क्या वो वोट बैंक कारण होगा? हाँ, कुछ तो कारण होगा। क्या विजय शाह इतने बड़े नेता हो गए हैं कि पार्टी की किरकिरी हो रही है उनसे, और उनको पार्टी कोई संज्ञान नहीं ले पा रही, कार्रवाई नहीं कर पा रही, सरकार उन पर एक्शन नहीं ले पा रही? क्या उनकी वजह से सरकार चल रही है, या वो इतने बड़ा वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो उनके हट जाने से, उनको पार्टी से हटा देने से, या उनको मंत्रिमंडल से हटा देने से आपकी सरकार को खतरा हो जाएगा? आने वाले समय में आपको उतना वोट नहीं बनेंगे। देखिए, आप विजय शाह वह एकमात्र सीट जिता पाते हैं, वो अपने भाई को की सीट तक नहीं जिता पाए। इसके बाद भतीजे की सीट देख लीजिए आप, वो कांग्रेस से जीत गए। तो विजय शाह इतने ही ताकतवर होते तो पार्टी के लिए वो सीट भी दिला देते। बिल्कुल, जो टिमरनी की सीट है, जो उनके भतीजे जीते हैं। तो वो विजय शाह का कुछ एक दायरा है, एक क्षेत्र में है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को मंत्रिमंडल से हटा देने के बाद उन पर वो वोट बैंक उनका खिसक जाता, वो उनको बाद में टिकट दे देते, उनकी पत्नी को टिकट दे देते। या हमने देखा महापौर बनाए रही है वो, खंडवा की महापौर रही है। तो इसमें ये सोचनीय बात है कि क्या वजह है कि पार्टी एक्शन नहीं ले पा रही है, सरकार एक्शन नहीं ले पा रही। तो इस पर उन सरकार को और पार्टी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जनता में जिस तरह से किरकिरी हो रही है, या तो हो सकता है इसका खामियाजा और ज़्यादा बुरी तरीके से भुगतना पड़े, क्योंकि बाद में जब चुनाव आएंगे तो या जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो विजय शाह को सजा देती है या नहीं देती है चुनाव के मैदान में। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि वहाँ से मंत्रिमंडल से हटाते, अगले चुनाव में आपको लगता है कि विजय शाह पे इतना पावरफुल हैं, इतनी पकड़ है जनता में, तो उनको टिकट दे देते, पता चल जाता जनता उनको माफ कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि लोकतंत्र में जनता से बेहतर और क्या हो सकता है। लेकिन शर्मा जी, जनता तो हमने ऐसे भी देखे ना कि जो जेलों में बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं, 2-2 दशक से जो जेलों में रहे, मुख्तार अंसार से लेके तमाम सारे, वो जेलों से जीत गए।
तो इस जीत का मतलब ये तो थोड़ी कि जनता सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन जो उन्होंने, जो ब्रजेश जी ने जिक्र किया माफ़ी की बात, तो माफ़ी के लिए वो उन्होंने कहा था कि मैं तो उनकी तारीफ करना चाह रहा था। अब ये किस डिक्शनरी में तारीफ के लिए आतंकी शब्द होता है, ये तो विजय शाह बेहतर बता पाएंगे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जेलों में बंद जो है न केवल राजनेता चुनाव जीतते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो अपराधी भी चुनाव जीते हैं जेल में होकर के। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं वो एक विषय बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर राजनेताओं की जुबान पर ब्रजेश जी ने बिल्कुल सही बात कही, उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए। ये मामला खास तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, ये ना तो अवसर साधारण था, ना व्यक्ति साधारण था, ना जिसको उन्होंने लक्ष्य किया है वो साधारण था। तो इनकी जिस तरीके से आदत बनी हुई है, और जिसने तो किया वो भी साधारण नहीं है। 6-6, 7-7 बार के विधायक मंत्री हैं। हाँ, तो ये जो है, इस पर तो एक्शन तुरंत उस समय लिया ही जाना चाहिए था, ताकि ये एक उदाहरण बनता। और मैं समझता हूँ न केवल इस मामले में, बल्कि पार्टियों को सख्त होना चाहिए। कोई नेता अगर सार्वजनिक तौर पर कोई अमर्याद और अभद्र टिप्पणी करता है, तो बिना किसी की शिकायत का अवसर देखे हुए, इंतजार किए हुए, पार्टियों को स्वयं उस नेता के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, प्रशासन में और राजनीति में अगर शुचिता नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ तो सामाजिक वातावरण बिगड़ेगा। आमतौर पर जन सामान्य जो है वो राजनेता से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या जो समाज के श्रेष्ठ जन है, उन लोगों से प्रेरणा लेता है। और मुझे वाकई इस मामले में एक आश्चर्यजनक लग रहा है जी कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक, उनको हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से विजय शाह महत्वपूर्ण लग रहे हो, तो जैसा ब्रजेश जी उनकी पत्नी को, तो कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ इसमें समाधान पार्टी को भी निकालना चाहिए, सरकार को भी निकालना चाहिए। इस तरह लोगों को अब खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार की गलती हो तो अपन विचार करो, 2 बार की गलती हो तो विचार करो। लेकिन वो व्यक्ति इस तरह की बात करने की उनकी आदत नहीं अगर आ गया हो, तो मैं समझता हूँ उस पर से एक्शन लिया ही जाना चाहिए। इन दोनों न केवल विजय शाह, कितने राजनेता ऐसे सामने आ रहे हैं, वो प्रीतम लोधी का भी एक उदाहरण सामने आया। तो मैं समझता हूँ जो लोग भी अमर्यादित आचरण, अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, उन पर तो कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासन का डंडा चलना ही चाहिए। जी, तो ब्रजेश जी डंडा चलाएगा क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ऐसी खबरें आती कि बुलाया, फटकारा, फिर वो नेता दूसरे दिन एक नए सिरे से एक नया बयान देने लग जाता है। अभी हमने बात की तो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट के सब जुडिशियल है। तो ऐसे तमाम सारे मामले होते हैं, दूसरे दल के होते हैं, तो कहते हैं कि नहीं साहब एक्शन हो जाना चाहिए, जबकि वो मामले भी हम देखते हैं हाईकोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन मांग की जाती है। ताज़ा मामला निर्मला सप्रे का, ऐसे भी मामले देख रहे हैं। तो आखिर कोर्ट के सामने भी क्या रास्ता, जो आपने कहा कि या तो वो सीधे सीधे सजा का ऐलान कर दें, या फिर राजनीतिक दल अपने तरफ से कोई गाइडलाइन बना ले जिसके बारे में कहते हैं कि हाँ गाइडलाइन है। तो इसका हल तो कुछ तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं सकता कि एक बार सब कुछ जो है राजनीतिक दल कोर्ट के हवाले कर दें कि साहब ये मामला कोर्ट देखेगी, वो मामला कोर्ट देखेगी। जो विवादित मामला हो, जमीन का हो, मंदिर का हो, जो भी मामला हो विवादित, सब कोर्ट डिसाइड करेगा, फिर आपका ही के लिए हो। निश्चित तौर पर सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कोर्ट का बोझ भी कम होगा। हम देखते हैं चाहे पुलिस का मामला हो, इन्वेस्टिगेशन बेहतर करे तो पुलिस को सजा देने में आसानी होती है कोर्ट को। यदि पुलिस अपना काम बेहतर करे, उसी तरह से यदि पार्टी अपना बेहतर काम करेंगी तो निश्चित तौर पर इस तरह के मामले नहीं आएंगे। लेकिन ये हो क्यों रहा है मनोज जी? पहले के दौर में और आज के दौर में आप देखिए, हमारे देखते देखते राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया। बिल्कुल, एक समय हमने देखा आरोप लगते थे तो किस तरह से इस्तीफे दे दिए जाते थे। हमने देखा वारंट निकला है तो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती इस्तीफा देकर चली गई हैं। पार्टी में ऐसे बहुत सारे रेल दुर्घटनाओं में इस्तीफे देखे, रेल दुर्घटनाओं में इस्तीफे में हमने देखे इस्तीफे। चलिए आप उसमें नहीं दे रहे हैं तो कुछ तो एक स्टैंडर्ड बनाओगे कि इस स्तर तक जाएंगे तब जाके हम पे कुछ नैतिकता का डंडा चलेगा, अनुशासन का डंडा चलेगा। जो अनुशासन पार्टी में महत्वपूर्ण था, जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो पार्टी में ऐसा होता है तो ज्यादा वो होता है। वो पार्टी विद डिफरेंस की बात कर रही ना। यदि यही चीज कांग्रेस में होती है तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है,
क्योंकि आप लोगों के सामने एक नया चेहरा लेकर आए, आपने नया ऑरा आपने स्थापित किया कि हमारी पार्टी ऐसी है, बाकी की पार्टियों जैसी नहीं है, ना परिवारवाद से हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता ऊपर बन जाता है, पीएम बन जाता है, सीएम बन जाता है, हमारे यहाँ अनुशासन का डंडा चलता है, वैसे कार्रवाई हो जाती है तत्काल। लेकिन अब आप क्यों उस कार्रवाई को नहीं कर रहे हो? क्यों वो अनुशासन का डंडा आपने किसी कोने में रख दिया, जिसको आप तेल पिला पिला के पहले आप लोगों को पीटते थे, जिससे अनुशासन बना रहता था? इसकी वजह है वो डंडा वैसे ही नेताओं की चौकीदारी के काम में आ रहा है, उन पे एक्शन के। तो आप देखिए उसकी वजह है कि जो पार्टी में खाटी जो भाजपाई थे वो अब कहाँ है, वो किनारे कर दिए। एक अनुशासन समिति होती थी, वो मजबूत होती थी, वो कार्रवाई कर सकती थी। एक जो वरिष्ठ नेता थे जिनका एक चरित्र ऐसा था, जो पक्कर आए थे, चने चवैने खाकर आए थे, वो चाहते थे कि पार्टी भी वैसे ही आए, वैसा ही कार्यकर्ता आए। अब कार्यकर्ता कैसे आने लगे? अब वो डिफेंडर में आने लगे, तो डिफेंडर जैसी भाषा बोलने लगे। नया दौर आया, सोशल मीडिया आ गया, उसने और इसका पतन कर दिया कि आपको चर्चा में आना है, आपको लाइक्स दिखना है कि आप कितने लोकप्रिय हो गए। तो ये जो एक नेताओं में भी एक मानसिकता कर गई है कि हमें चर्चा में कैसे, हेडलाइन कैसे बनना है। तो जो हेडलाइन का सोशल मीडिया का दोष है कि नेताओं की जुबान जो बदजुबानी में बदल गई है, तो अब उस पर आपको कार्रवाई करना पड़ेगी। कार्रवाई करेंगे तब जाके आप अनुशासन में आएंगे। लेकिन जब ऊपर से ही पूरा गड़बड़ी हो, ऊपर से ही बदजुबानी का सिलसिला चल रहा हो, तो नीचे वाले क्या कर लेंगे? जब नेता ही ऊपर वाला देगा टॉप मोस्ट, यदि कोई जिले का प्रभारी है, एसपी है, वही गड़बड़ी करेगा तो थाना प्रभारी। लेकिन जो आपने जिक्र किया था ना कि जनता का, तो आप देखिए दो उदाहरण है, अभी स्टालिन और उनके बेटे का, जो उन्होंने सनातन के लिए जो कुछ कहा था, फिर जनता समूल से उखाड़ देती है। पश्चिम बंगाल उदाहरण है कि आरजी कर जैसे मामले में रेप होता है, ममता बनर्जी कहती है कि महिलाओं को रात को नहीं निकलना चाहिए। वो एक जहांगीर सायक और एक आसिफ शेख के चक्कर में पूरी सरकार 216 से 80 पे भी आ जाती है। ये भी एक उदाहरण है और ताजी उदाहरण है। तो इससे पार्टियों को सबक लेना पड़ेगा ना। जब जनता का डंडा चलेगा ना मनोज जी, तो जो ऊपर से लेके नीचे तक सारे क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि सत्ता सबको चाहिए और सत्ता का ही एक डर ऐसा हो सकता है कि जनता आप समझती है, वो देख रही है और वो आपको सबक सिखा देगी। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र में एक तरह से होगा, जनता ही सफाई कर सकती है। तो ऐसे नेताओं को, जिस तरह से बाहुबलियों का सफाया होने लगा, ऐसे ही बदजुबानी नेताओं का सफाया होने लगेगा, तो पार्टी खुद टिकट नहीं देगी, उनका वोट बैंक नहीं देखेगी। तो जनता को सोचना है कि यदि अगली बार विजय शाह चुनाव मैदान में आए तो ऐसी एक नजीर पेश करें कि पार्टी अगली बार सोचे कि कोई दूसरा विजय शाह है तो तत्काल कार्रवाई कर दें। पार्टी सोचे कि ऐसे बाहुबलियों को, इनके पास रिकॉर्ड है, आपराधिक हैं, तो उन पर टिकट ही ना दे। तो ये जनता यदि तय कर लेगी, जो जागरूकता आई है लोगों में, मुझे लगता है मनोज जी, तो ये जागरूकता ही एक समय ऐसा आएगा कि नेताओं को मजबूर करेगी, राजनीतिक दलों को मजबूर करेगी। और उसके लिए हमें इंतजार ही करना पड़ सकता है कि हम कह सकते हैं कि भाई अभी इंतजार कीजिए, सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि 5 साल में जो जनता सबक सिखाती है, कम से कम पार्टियों को सबक ना सिखाए, नेता को, एक इंडिविजुअल नेता को तो सबक सिखाए। हम कहते थे ना, किस आधार पर वोट देता है आदमी? पहले देखता है पार्टी, फिर देखता है आदमी जो व्यक्ति है। लेकिन जब व्यक्ति को पहले देखे कि जो किसी भी पार्टी ने यदि उसको दिया है, टिकट दिया है, वो व्यक्ति उस लायक नहीं है, तो आप उसको वोट ही मत दीजिए। तो मुझे लगता है तब जाकर कहीं इसमें सुधार आ सकता है। अब उम्मीद करते हैं कि सुधार की तो उम्मीद होना चाहिए, जन नेताओं को भी थोड़ी सद्बुद्धि आए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो सत्ता का नशा किसी को भी कानून से ऊपर नहीं बना सकता। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहती है कि बस बहुत हुआ, तो ये सिर्फ एक सरकार को फटकार नहीं है, बल्कि उस मानसिकता को चेतावनी है जो वर्दी के सम्मान को अपनी राजनीति की भेंट चढ़ाना चाहती है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने सरहद पर दुश्मनों का सामना किया। उन्हें अपने ही देश के किसी रसूखदार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन अफसोस है कि जिस तंत्र को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए था, वो आज एक बदजुबान मंत्री के पीछे ढाल बनकर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मगरमच्छ के आंसू और पुरानी आदत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सत्ता के अहंकार की कलाई खोली है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि क्या वो संविधान की शपथ का सम्मान करेंगे या फिर अपने मंत्री के सियासी रसूख का। अटेंशन में आज का संदेश साफ है कि जुबान की लगाम अगर मर्यादा भूल जाए तो फिर न्याय की लगाम कसना जरूरी हो जाता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।